एक नई सोच, एक नई पहल। प्रजापति भाई बहनों, प्रजापति रामनाथ पंडित का हार्दिक नमस्कार। आइए हम एक नई सोच, एक नई पहल से जुड़ें। कब तक हम अंधविश्वास, पाखंडवाद को फैलाने वाले ब्राह्मणों का गुलाम बने रहेंगे? हमारे समाज में बड़े बड़े विद्वान हैं जो शादी, विवाह, पूजा पाठ, दाह संस्कार, श्राद्ध आदि क्रियाओं को करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, जो निःशुल्क या बहुत कम शुल्क पर करवाएंगे। लेकिन हमारे समाज के लोग हमारी ही जाति के विद्वानों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारा समाज अंधविश्वास, पाखंडवाद को फैलाने वालों का गुलाम बना हुआ है। जब तक हमारे समाज से अंधविश्वास, पाखंडवाद का अंत नहीं होगा, बहिष्कार नहीं होगा, तब तक हमारे समाज में जागृति नहीं आएगी। हमारे समाज में प्रजापतिवाद कायम नहीं होगा, तब तक हमारे समाज के जातीय स्तर उठान नहीं होगा। स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे तो निश्चित ही विकासोन्मुख होंगे। प्रजापति विवाह महोत्सव के माध्यम से हमारे समाज की बेटी बेटियों की शादियां प्रजापतियों के द्वारा ही संपन्न हो, यही एक नई सोच, एक नई पहल है। आइए उसका एक नमूना देखते हैं। यह हवन कुंड है। इसकी एक तरफ प्रजापति विवाह महोत्सव का बैनर लगा हुआ है। उसके सामने जो प्रजापति आराम कुर्सी पर दक्ष प्रजापति यानी वह बुजुर्ग व्यक्ति जो लड़की के परिवार से होगा, दक्ष प्रजापति के रूप में बैठेंगे। उनके सामने हवन कुंड के समीप प्रजापति जी जो विवाह कराने के लिए आए हैं बैठेंगे। हवन कुंड की तीनों तरफ अपने ही समाज के कुछ लोग बैठेंगे। दूल्हा दुल्हन जयमाला लिए मंडप में प्रवेश करेंगे। दक्ष प्रजापति के सामने आकर आमने सामने होकर रुकेंगे, एक दूसरे के गले में जयमाला डालेंगे। प्रजापति जी खड़े होकर उन दोनों को सदा खुश रहने एवं आयुष्मान होने का आशीर्वाद देंगे। उसके बाद दुल्हा दुल्हन हवन कुंड के समीप आकर प्रजापति के निकट बैठेंगे और शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस अंतराल जो एक सर्टिफिकेट बना है जिसमें लिखा है आज दिनांक, दिन, समय में दुल्हा दुल्हन का नाम, इनकी शादी परम पिता परमेश्वर की कृपा से पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ शादी संपन्न हुई। और उस सर्टिफिकेट के नीचे जो भाई बंधु बैठे हैं, विवाह का साक्षी होने के लिए अपना नाम, मोबाइल फोन नंबर लिखकर हस्ताक्षर करेंगे। सर्टिफिकेट की 3 कॉपी बनेगी। एक कॉपी लड़के को दी जाएगी, एक कॉपी लड़की को और एक कॉपी विवाह कराने वाले प्रजापति को
सौंप दी जाएगी। नोटरी से एक और एफिडेविट बनेगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा दुल्हा दुल्हन का नाम, और वे डिक्लेयर करेंगे कि हमने पूरी तरह होशो हवास में पूरी तरह सहमति से शादी की है और आजीवन साथ निभाने का संकल्प लिया है। लड़की वाले डिक्लेयर करेंगे कि हमने लड़के को एक भी पैसा दहेज नहीं दिया है। खुदा न खास्ते कोई ऐसी बुरी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे तलाक की नौबत आती है और वह तलाक हमारी तरफ से होती है, लड़की की तरफ से होती है, तो हम एक भी पैसे का क्लेम नहीं करेंगे। और लड़के वाले भी डिक्लेयर करेंगे जिसमें लिखा होगा कि हमने लड़की की तरफ से एक भी पैसा दहेज के रूप में नहीं लिया है। यदि कोई ऐसी बुरी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे तलाक की नौबत आती है और वह तलाक लड़के वाले की तरफ से होती है, तो कोर्ट के अनुसार मुआवजा भुगतान करना होगा। उस एफिडेविट पर लड़का लड़के के माँ बाप, लड़की लड़की के माँ बाप अपने नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, फोन नंबर लिखेंगे और उसकी 3 कॉपी बनेगी। एक कॉपी लड़की को दिया जाएगा, एक कॉपी लड़के को दिया जाएगा और एक कॉपी प्रजापति जी जो विवाह कराएंगे वो रखेंगे। विवाह के उपरांत लोग खाना खाएंगे और अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। दुल्हा दुल्हन दुल्हन के घर जाएंगे, वहां पर कोहबर की प्रक्रिया शुरू होगी। ब्रह्म मुहूर्त में लड़की की विदाई हो जाएगी। आपको यह प्रजापति विवाह महोत्सव के माध्यम से ऐसा विवाह की प्रक्रिया आपको कैसी लगी? आप अपने विचार इस ग्रुप में देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय दक्ष प्रजापति की।